फिर से आपका स्वागत है मेघास हिंदी एकेडमी में। आज हम यहाँ पर देखेंगे एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 7 पाठ 10 खान पान की बदलती तस्वीर, जिसके लेखक है प्रयाग शुक्ल। इस पाठ के प्रश्नोत्तर आज हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो चलिए, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक विनती है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखना ना भूलें, ताकि नए नए वीडियोस बनाने की प्रेरणा हमें आपसे मिलती रहे। तो देखेंगे आज के वीडियो की ओर, अर्थात पाठ 10 खान पान की बदलती तस्वीर। लेखक है प्रयाग शुक्ल और इसके प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न, खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है? उत्तर, खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का मतलब यह है कि सभी प्रांतों में खान पान के आधार पर मेल जोल होना चाहिए। प्रश्न 2, खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं? खान पान में बदलाव के निम्न फायदे हैं। पहला, एक प्रदेश की संस्कृति का दूसरे प्रदेश की संस्कृति से मिलना। उसी में 2, गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को जल्दी तैयार होने वाले विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध होना। तीसरा, देश विदेश के व्यंजन मालूम होना। चौथा, बच्चों को और बड़ों को मनचाहा भोजन मिलना। 5, स्वाद स्वास्थ्य के आधार पर भोजन का चयन कर पाना। और छठा, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलना। अगला तीसरा प्रश्न, पश्चिमी देशों के कौन से व्यंजन भारतीयों की पसंद बन गए हैं? उत्तर, फास्ट फूड अर्थात तुरंत भोजन, जैसे कि बर्गर्स, नूडल्स जैसे जल्दी बनने वाले व्यंजन भारतीयों की पसंद बन गए हैं। चौथा, खान पान की बदली संस्कृति का सबसे बड़ा लाभ क्या है? उत्तर, खान पान की बदलती संस्कृति से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिला है। अगला अर्थात पांचवा, पिछले 10-15 वर्ष में किसमें बदलाव आया है? उत्तर, पिछले 10-15 वर्ष में हमारी खान पान की संस्कृति में बड़ा बदलाव आया है। इडली, डोसा, बड़ा सांभर केवल दक्षिण भारत तक नहीं, भारत के हर शहर में उपलब्ध है। इस तरह उत्तर भारत के सभी व्यंजन भी सभी जगह उपलब्ध है। छठा, उत्तर भारत की खान पान की प्रसिद्ध संस्कृति कौन सी थी? उत्तर, उत्तर भारत की खान पान की ढाबा संस्कृति प्रसिद्ध थी। सातवां अर्थात अगला, आज़ादी के बाद किस कारण खान पान की चीज़ एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची? उत्तर है, आज़ादी के बाद उद्योग धंधे, नौकरियों, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है, उसके कारण खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची है। आठवां अगला प्रश्न, देसी विदेशी व्यंजन क्यों अपनाए जा रहे हैं? उत्तर, देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं क्योंकि उन्हें बनाने और पकाने में आसानी होती है। अगला 9वां प्रश्न, कौन से व्यंजन दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है? उत्तर, इडली, डोसा, बड़ा सांभर, रसम, ये व्यंजन केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है। 10वां, खान पान की मिश्रित संस्कृति का सकारात्मक पक्ष क्या है? उत्तर, खान पान की जो एक विशेष संस्कृति बनी है, अर्थात मिश्रित संस्कृति बनी है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी है कि गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाली विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध है। अगला 11वां प्रश्न, खान पान की नई संस्कृति में हमें किसके बीज मिल जाते हैं? उत्तर, खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के नए बीज मिल जाते हैं। 12वां, स्थानीय व्यंजनों में कमी क्यों आती जा रही है?
उत्तर, एक और तो आधुनिकता के मोह के कारण स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है और दूसरी ओर देखा जाए तो शहरी जीवन की भागम भाग और समय का अभाव भी इसका बड़ा कारण है। लोगों के पास जटिल प्रक्रिया वाले भोजन तैयार करने के लिए समय नहीं होता। साथ ही साथ महंगाई के चलते मनचाही चीज सामान खरीदने के लिए भी वे असमर्थ रहते हैं। 13वां प्रश्न, खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है? उत्तर, खान पान के मामले में स्थानीयता का अर्थ है कि किसी विशेष स्थान के खाने पीने का विशेष व्यंजन जिसका प्रचलन दूर दूर तक हो, जैसे मुंबई की पाव भाजी, दिल्ली के छोले भटूरे, कुलचे, मथुरा के पेड़े, आगरा के पेठे नमकीन। 14वां, स्थानीय व्यंजन आज की गृहिणियों के लिए दुसाध्य क्यों हैं? उत्तर, आज की गृहिणियां और कामकाजी महिलाएं अधिक व्यस्त रहती है। उनके पास पुरानी परिपाटी के अनुसार या फिर पुरानी पद्धति के अनुसार व्यंजन बनाने के लिए समय नहीं रहता, जैसे खरबूजे के बीजों को धोना, सुखाना, छीलना और फिर उससे व्यंजन बनाना। 15वां, स्थानीय व्यंजन क्यों छोड़े जा रहे हैं? उत्तर, स्थानीय व्यंजनों को हम आधुनिकता के पहलू में छोड़ते जा रहे हैं। 16वां, खान पान की बदलती हुई तस्वीर से कौन सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है? उत्तर, खान पान की बदलती हुई तस्वीर से युवा वर्ग सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। 17वां और अंतिम, इस पाठ का संदेश लिखिए। उत्तर, इस पाठ का संदेश यह है कि हम दूसरे प्रदेश के खाद्य पदार्थों को अपनाएं, लेकिन स्थानीय व्यंजनों के अस्तित्व को समाप्त न करके उन्हें भी बढ़ावा दें। यदि हम दूसरे प्रांत के खाद्य पदार्थों के साथ साथ उनकी भाषा, वस्त्रों को भी अपनाएं, तो राष्ट्रीय भावनाओं को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने देखे कुल मिलाकर 17 प्रश्न। पाठ था खान पान की बदलती तस्वीर, जिसके लेखक प्रयाग शुक्ल थे। तो आज हमने यहाँ पर इस पाठ के प्रश्नोत्तर का वाचन किया और आपके संदर्भ के लिए प्रश्नोत्तर भी दिए गए हैं। तो आशा करती हूँ कि ये प्रश्नोत्तर निश्चित रूप से आपको मदद करेंगे। ऐसे ही नए नए वीडियोस को पाने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले वीडियो आपको मिले। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।